Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।
हरिनाम संकीर्तन की जय। परम दयाल पतित पावन नित्यानंद महाप्रभु की जय। सच्चिनंदन गौर हरि की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गुणमणि आमा, निताई गुणमणि, निताई गुणमणि। निताई गुणमणि आमा। हरि बोल। आनिया प्रेमेरा बान्या, आनिया प्रेमेरा बान्या, आनिया प्रेमेरा बान्या। भासाइल बनी, भासाइल बनी, भासाइल बनी। निताई गुणमणि आमा, निताई गुणमणि। प्रेमेर बान्या लया निताई आइला गौड़ा देशे। प्रेमेर बान्या लया निताई, प्रेमेर बान्या लया निताई आइला गौड़ा देशे। डुबिला भकायता गणा, बिना ही न भासे। डुबिला भकायता गणा, बिना ही न भासे। दीनहीन पतित पावन मरना ही बाछे। ब्रह्मारा दुर्लभ प्रेमा सबा कार्य जाचे। अबधा कारुणा सिंधु काटिया मोहाणा। अबधा घरे घरे बोले प्रेमा अमियार बाणा। लोचन बोले नानी ताई
जे बायना भाजीला लोचन बोल जानिया सुनिया से आत्मघाती हैला निताई गुणमाणी अमार निताई गुणमाणी आनिया प्रेमेरा बान्या भासाईल बनी निताई गुणमाणी अमार निताई गुणमाणी निताई गुणमाणी अमार निताई गुणमाणी हरे कृष्ण। श्री श्री राधा माधव की जय, राधा रस बिहारी जीव की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओं ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददन्ति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से, सभी गुरुवर्ग आचार्य वर्ग की महती कृपा से, प्रभु श्री श्री गौर नित्यानंद श्री श्री राधा रस बिहारी जी की महती कृपा से हम लोग सुन रहे थे
किसी साधक को जीवन में पूर्ण प्राप्ति के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए गुरु वैष्णव का सेवा करना चाहिए। ये व्यापक अर्थ में समझना चाहिए। जैसा गुरु सेवा है ना, व्यापक अर्थ में समझना चाहिए। जैसे कल हम सुन रहे थे, गुरुजी सबसे बड़ा सेवक है। गुरुजी वैष्णव सेवा भी करते हैं, गुरुजी ठाकुर जी का सेवा भी करते हैं, गुरुजी परंपरा की सेवा भी करते हैं, समाज सेवा भी, समाज में लोग जैसे कृष्ण चेतना में आए, इस ये सेवा भी गुरुजी कर रहे हैं। व्यापक अर्थ में लेना चाहिए गुरु सेवा। जब भी गुरु आदेश देते हैं कि आप जाए वैष्णव सेवा कीजिए, वो भी गुरु सेवा हो गया। जैसे गुरु जी भेजते हैं तुम जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, ये गुरु सेवा हो गया। गुरु का आदेश पालन करना व्यापक अर्थ में। और सेवा कैसा होता है? जहां समर्पण है। समर्पित नहीं हो तो सेवक तुम नहीं हो सकते। जहां समर्पण भावना है उधर सेवा है। कर्म में स्वतंत्र भावना है। कर्म लगता है समर्पित है, समर्पित नहीं। स्वतंत्र भावना लेकर कर्म करते हैं, उसका फल को हम वो करते हैं। सेवा क्या है? दूसरे की प्रीति के लिए समर्पण और सुख भावना। हमको तो परेशान नहीं होता है, लेकिन ये गुरु जी का सुख, गुरु जी का सुख के लिए कुछ करना पड़ता है, वैष्णव लोग का सुख के लिए कुछ करना पड़ता है। इसलिए वैष्णव सेवा, गुरु सेवा, गुरु जी का आदेश पालन करना। जैसे कोई गृहस्थ लोग है, बहुत दूर से रहता है, गुरु जी का संग भी नहीं हो रहा है। वो गुरु जी, मान लो गुरु जी विदेश में रहते हैं, शिष्य भारत में रहता है, या भारत में गुरु जी रहते हैं, विदेश में शिष्य रहते हैं। ऐसा नहीं कि पहले जमाने में जितना लोग रहते हैं वो सब गुरु जी के पास रहते थे, ऐसा नहीं। लेकिन उपदेश को पालन करना, आदेश को पालन करना, ये भी गुरु सेवा है। अनुगत्य, समर्पण और ममता, ये तीनों सेवा का प्राण है। सेवा का भी प्राण है। हमारा कभी कर्म नहीं बोलते, हम सेवा बोलते हैं। सेवा में तीनों प्राण है। चाहे गुरु का सेवा करो, भगवान वैष्णव लोग की सेवा करो। अनुगत्य पहले गुरु से रहना चाहिए, इसे गुरुवानुगत्य बोलते हैं। अनुगत्य नहीं होता है, भजन नहीं होता है, सेवा नहीं होता। अनुगत्य समझ, हिंदी में अनुगत्य समझ रहे हो, अंडर डायरेक्शन प्रभु जी बोलते हैं। अनुगत्य भावना रहना चाहिए। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है सेवा में, गुरु सेवा में। अंतर में एक स्वतंत्र भावना रहना चाहिए। मैं अनुगत्य में हूं, अंडर डायरेक्शन। हमिंग हो रहा है साउंड बॉक्स। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको थोड़ा कमा दो ना ये बॉक्स। हरे कृष्णा। अनुगत्य रहना चाहिए। अनुगत्य का विपरीत भावना है स्वतंत्र। स्वतंत्रता में सेवा भावना नहीं। अनुगत्य और ममता व्यापक अर्थ में लेना चाहिए। व्यापक अर्थ समझ रहे ना, विस्तृत अर्थ में लेना चाहिए। सिर्फ नहीं समझना चाहिए कि गुरु सेवा का मतलब है गुरु जी के लिए कुकिंग करना, गुरु जी का कपड़ा साफ सुथरा करना, गुरु जी का उपदेश। और गुरु जी किसको बप्पू सेवा में लगाते हैं, किसको वाणी सेवा में लगाते हैं, व्यापक अर्थ में लेना चाहिए। किसको वैष्णव सेवा में लगाते हैं। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि इसमें स्वतंत्रता और अनुगत्य में क्या अंतर है? क्योंकि ये भगवान विश्वनाथ ठाकुर का ये कमेंट्री है। भगवान सर्व स्वतंत्र है। मत परतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। मैं परतत्व हूं और स्वतंत्र हूं। लेकिन भगवान का एक स्वभाव है भगवान को अच्छा लगता है वो किसका अधीन में रहते हैं? भक्त का अधीन में। भगवान जी कृष्ण जैसे आए थे लीला करने के लिए, ये भी एक प्रधान कारण है। यशोदा के अधीन में रहना, नंद महाराज के अधीन में रहना, गोपी लोग के अधीन में रहना। सखा लोग देखो रस है लेकिन अधीन में भगवान रहते हैं। और हम रस लेना चाहते हैं, हम अधीन करना चाहते हैं।
समझ रहे हो ना कितना अंतर है? इधर ये रस और वो रस, जड़ रस और भक्ति रस, देखो कितना अंतर है। भगवान अधीन में रहकर रस लेते थे और हम अधीन करके रस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये संभव नहीं होता है, इसलिए रस नहीं मिल रहा है हमको। स्वाधीनता में रस नहीं मिलता है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्रता में रस नहीं। स्वतंत्रता में इगोइज्म बोलते हैं ना अंग्रेजी में, इगोइज्म मेंटालिटी रहता है। चाहे साधन करो भजन करो, रस नहीं। जब तक ईगो है रस कहां है? जिन लोगों का ईगो है, देखो जिनका ईगो है उनका पास पत्नी भी है, उनको पत्नी सुख नहीं मिलता है, स्त्री सुख नहीं मिलता है, धन सुख नहीं मिलता है, पुत्र सुख। समझे ना, ईगो इतना खतरनाक है, अहंकार इतना खतरनाक है, उन लोग का जीवन में कुछ सुख नहीं है। तो पत्नी पास में बात बात पर झगड़ा होती है तो बड़ा ऑफिसर झगड़ा होती है, उन लोग का जीवन में कुछ सुख नहीं है। ये स्वतंत्र भावना में अहंकार ज्यादा बढ़ता है, ये सुख नहीं मिलता है। साधन तो चलता है, भजन तो चलता है, सब कुछ चलता है, सुख नहीं मिलता है। क्यों? कि भगवान का यही है, कृष्ण का ये स्वभाव है अधीन में रहना, अनुगत्य इसको बोलते हैं। और ठाकुर जी चाहते जो मेरा भक्त बनना चाहिए ना, वो भी अनुगत्य में रहना चाहिए। गोलक में भी भगवान किसका अनुगत्य में? भगवान अनुगत्य में नहीं है, भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये प्रश्न उठा रहे हैं, खुद ही उठा रहे हैं। ठाकुर जी आप बस हो जाते हैं या भक्त आपको बस करते हैं? क्या है मुझे पता नहीं चलता है। वो ऐसे प्रश्न करते हैं। उनका टीका यही है कि मानो भगवान का साथ युक्ति कर रहे हैं खुद ही प्रश्न उठाते हैं और खुद ही समाधान देते हैं। प्रभु जी आप बस हो जाते हैं, जैसे ठाकुर जी अहं भक्तो पराधीन, इसी पेपर वो लिखे हैं। क्या आप पराधीन हो जाते हैं या भक्त आपको पराधीन करता है? बोले नहीं, भक्त का इच्छा नहीं कि मैं उनका अधीन में रहूं, लेकिन ये मेरा स्वभाव है, मैं क्या करूं मैं कहाँ बोल, हाँ ये एनवीसी में वही बात बोल रहा था। एनवीसी कहाँ से बोल रहा था, निगड़ी या कहाँ से? स्वभाव देखो, मैं आपका पास रहना चाहता हूं भाई, तुम मेरा सेवा करो नहीं करो, या आप मेरा पास रहना चाहते हो ना, सबसे बड़ा फर्स्ट यही होता है कंडीशन, मेरा स्वभाव आपका स्वभाव मिलना चाहिए। देखो गरीब धनी लोग भी मिल जाते हैं, उनका स्वभाव मिल जाता है तो धनी गरीब नहीं रहता है। प्रभु जी का स्वभाव क्या है? शास्त्र पढ़ लो। हम तो भक्त है, लेकिन भगवान का स्वभाव पता होना चाहिए ना। प्रभु जी का स्वभाव क्या है, कृष्ण का स्वभाव क्या है, वो स्वभाव पता चल जाता है ना, तब तो हम उनका पास रह सकते हैं। इस प्रभु जी का स्वभाव क्या है, गीता में ठाकुर जी बोला है, ये भक्त मेरा प्रिय है। सुना है ना, अदृष्ट सर्वभूतानाम सम सुख दुख क्षमी, जितना लिखे ठाकुर जी भक्त का लक्षण, ये भक्त मेरा प्रिय है, ये भक्त मेरा प्रिय है। हम तो भक्त है, लेकिन स्वभाव प्रभु जी का स्वभाव से नहीं मिल रहा है, इसलिए भगवान का कृपा दृष्टि हमारा ऊपर नहीं हो रहा है। हम तो गुरु जी का सेवा करते हैं, गुरु जी का स्वभाव को नहीं पकड़ते हैं, इसीलिए कृपा नहीं होता है। खाना पीना बड़ा बात नहीं, सेवा भी बड़ा बात नहीं होता है। जब स्वभाव नहीं मिलता है ना, तब सब कुछ दे देते हैं आप, लेकिन एक जो मर्सीफुल ब्लेसिंग्स होता है ना, समझ रहे हो ना, नौकर को मालिक वाले पैसा देते हैं, लेकिन ऐसे देते हैं, हाँ ठीक है तुम ले जाओ, प्रेम कोई नहीं रहता है। अगर उनका स्वभाव अच्छा है ना, उनको बुलाकर अच्छा बात बोलते हैं, तुम कैसे हो, ठीक हो ना, चिंता मत करो। वो एक लेबर है, दूसरा भी एक लेबर है, एक लेबर को पेमेंट देते हैं और एक लेबर को ममता देते हैं। प्रभु जी ऐसे हैं, गुरु जी ऐसे हैं। अनुगत्य भावना रहना चाहिए और ममत्व भावना रहना चाहिए, मेरापन, इसमें भजन होता है। जहां सेवा होता है ना, माइनस है, मेरा है। वो लोग बोलते हैं ना मेरा देश है, तब तो सेवा करते हैं, देश भक्त बन जाते हैं। ऐसे हम गुरु मेरा है। हमको बहुत सावधानी से वैष्णव तत्व को समझना पड़ेगा, नहीं तो भक्ति करते चलेंगे लेकिन स्वभाव अलग हो जाता है। और भगवान से स्वभाव, भगवान की स्वभाव, हमारा प्रभु जी का स्वभाव, इष्ट का स्वभाव और हम का स्वभाव, हमारा इष्ट भगवान है, उनका स्वभाव नहीं मिलता है।
इसलिए गुरु सेवा जो प्रसंग हम चल रहा है ना, अनुगत्य में कैसा सेवा करना चाहिए, इसके व्यापक अर्थ लेना चाहिए। कोई नारी है, कोई बालक है, कोई दूर से रहता है, कोई ब्रह्मचारी है, जिनको उपदेश है, उपदेश पालन करो। गुरु जी का दो उपदेश होता है, एक होता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, प्रत्यक्ष उपदेश, और एक होता है कॉमन इंस्ट्रक्शन। तुम्हारा अगर मनोभाव अच्छा है, प्रीति भावना है, गुरु जी से ममता है, और तुम शरणागत हो, अनुगत्य भाव है, गुरु जी का मूड क्या है, उनका कथा सुनने से, का व्यावहारिक जीवन से आपको पता चल जाए। जहां ममता होता है ना, तो पता चलता है। अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है ना, फिर उनको रिवील होता है, पता चलता है शिष्यों की ममता है ना, मेरा गुरु जी पसंद नहीं करते हैं। देखो जैसे प्रभुपाद के शिष्य लोग एक एक पॉइंट पर बहुत स्टिक रहते हैं, नहीं प्रभुपाद बोले ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, प्रभुपाद बोले है ना, क्योंकि वो पास में थे ना प्रभुपाद का मनोभाव, प्रभुपाद बोले है ना हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए, प्रभुपाद बोले है ना प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बहुत स्टिक अप रहते हैं पॉइंट पर। बाहर दुनिया के लोग बोलेंगे क्या ये क्या सेवा है, खाना पीने को देते हैं, अरे भालों के लिए बात नहीं है। शिष्य जो है ना, गुरु जी का ऊपर इतना ममता होता है ना, गुरु जी का इंस्ट्रक्शन, गुरु जी का लाइफस्टाइल को फॉलो करके उनको पता चलता है ये मेरा भाव है। शिष्य का ये तीनों चीज रहता है ना, गुरु जी वैष्णव लोग को रिवील कर देते। उनका मनोभाव क्या है, समर्पण भावना, समर्पित भावना रहना चाहिए, ममत्व भावना रहना चाहिए, और तीसरा क्या क्या बोल रहा था मैं, समर्पण, ममता, हाँ तीनों, इससे प्रकट होता है भाव। उपदेश पढ़ भी लेते हैं, देखो कितना भक्त लोग हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग हैं जो प्रभुपाद को एक बार मिले हैं, कोई कोई नहीं मिले हैं, क्योंकि प्रभुपाद के भक्त लोग का संग किए हैं। और उसमें इतना प्रभुपाद एम्पावर्ड था, इतना ट्रैवलिंग कर रहे थे, उनका टाइम नहीं था, वो नाम दे देते थे, लेटर दे देते थे, टेम्पल पेस्टर को बोल देते तुम यज्ञ करो, उनका नाम यही है, वो चांडी करके माला दे दो। लेकिन वो इतना ममता था साधु से, वो आज तक वही फैत है। किताब पढ़ के कि ये सब अप्राकृत है ना, साधु का जो वाणी है वो ट्रांसडेंटल है, वो रिवील हो जाता है। ये मेरा गुरु का मनोभाव है। ये तब तो इस गौड़ीय वैष्णव तो हम तो सेवा करते हैं, मनोभाव नहीं पकड़ते। जैसे आप अब सुने हैं ना, महाप्रभु का सेवक कौन थे, गोविंद गुरु भाई थे, सेवक थे। और वो लीला आप सुने ना, हर दिन महाप्रभु का पांव दबाते हैं, महाप्रभु सो जाते हैं ना, उनको मैसेज करते थे। अरे एक दिन जानबूझकर कहां सोने लगे, कहां महाप्रभु जानबूझकर सोने लगे, क्या बोलते, द्वार में, द्वार देश में, द्वार प्रदेश में सोने लगे, चौकट में, चौकट पास में। और किसको लंघन नहीं करना चाहिए, शास्त्र विधि है, समझ रहे हो ना, किसको लंघन नहीं। कोई बैठा है ना गांव में, ऐसा है आजकल तो कोई पता नहीं, वैष्णव लोग प्रसाद पाते हैं, बैठते हैं ना, फिर आप ऐसे नहीं जा सकते हो, अब हाथ दिखाना है, स्पेस होता है, फिर भी लोग हाथ दिखा कर जाते हैं, विनम्रता है। और किसको लंघन नहीं करना चाहिए, आत्मा है ना, भगवान है ना उनका शरीर में। हाँ हमारा बचपन में है, आजकल तो कुछ नहीं है। वो ट्रेन में मैं कभी कहाँ जा रहा था, ट्रेन में मैं देखा माँ जी उनको एक लात लगा रही है, छोटा लड़का को। मुझे इतना दुख लगा, अरे तुम्हारा लड़का है, तुम लात लगाती हो। कभी हमारा बचपन में कभी पांव लगता ना, विष्णु बोलते हैं, देखो पांव लगाता है विष्णु बोलते हैं। ये तो कहाँ चेतना सब चला गया आजकल, कुछ नहीं। आप फिर सिर्फ एजुकेशन डिग्री, बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट घर में, गोल्ड मेडलिस्ट, सब मेडल है, माया सब मेडल देता है, माया सब मेडल भेज देती है, चलो ये तुम बड़ा मेडलिस्ट हो। कोई भाव नहीं है, कौन सा बात में। हाँ गोविंद कैसे जाएंगे सेवा करने के लिए, भीतर आएंगे तो तब तो मैसेज करेंगे ना महाप्रभु जी को। गोविंद ने क्या किया, चादर बिछा दिए, उस दिशा में आ गए और मैसेज करने लगे। महाप्रभु जानबूझकर
ये कहावत है ना, उड़िया में कहावत है, जो सो गया है उनको जगा सकते हो, वो जो जानबूझकर सोए ना उनको नहीं जगा सकते हो। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे जीव जागो, महाप्रभु का भाव को भक्ति में ठाकुर बोलते जीव जागो, जीव जागो। जगते हैं, हम जानबूझकर सो गए हैं। जो जानबूझकर सो जाते हैं उनको जगाना मुश्किल है। हम लोग ऐसे हो गए, जानबूझकर कुछ नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, अनुगत्य नहीं। कौन जगा सकता है, कौन हेल्प कर सकता है? अभी हम ब्लेम कर रहे हैं, गुरु जैसा किए, सुसाइड ऐसे किए, परम भाई तुम सोए हो जगे हो, तुम सोचो, तुम्हारा भीतर अभिमान है, तुम बड़े मानते हो, अनुगत्य नहीं है, आचार्य अनुगत्य नहीं है, तुम सो गए हो, जानबूझकर सो गए, इसलिए जगाना मुश्किल हो रहा है। थोड़ा सेवा में इतना कृतार्थ हो जाते थे वक्त लोग, हम इतना करते हैं क्या? भाव किसा होना चाहिए। तो आ गए गोविंद, इस दिशा में आ गए और मैसेज करने लगे महाप्रभु। कुछ टाइम के बाद महाप्रभु बोले, गोविंद इतना टाइम हो गया तुम क्यों नहीं गए प्रसाद पाने के लिए? प्रभु जी मैं कैसे जाऊंगा, आप सोए हैं। तो महाप्रभु बोले भीतर कैसे तुम आए? बोले मैं ऐसा आया था, चादर डालकर आया था, लंघन करके आपका शरीर। बोले ऐसे जाओ? बोले ऐसा नहीं कर सकता। इसको सेवा बोलते हैं। देख लो पद क्या लिखे, मैं आपकी सेवा के लिए नरक जा सकता हूं, लेकिन मेरा सुख के लिए कोई भी थोड़ा आभास होता है ना, अपराध का आभास होता है मेरा सुख के लिए, मैं नहीं लिख सकता, मैं नहीं, ये संभव नहीं मेरे लिए। इस सेवा का भाव, सेवा तो दासी सेवा करती, दासी कुकिंग नहीं करती, दासी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नौकरानी, नौकरानी जो है घर में वो क्लीनिंग कर देती है, कुकिंग कर देती है, इसको सेवा बोला जाता है? क्यों है? ममता नहीं, वो टाइम देखती है, आउटेली करती है, ममता नहीं, इसलिए वो सेवा नहीं। वो कर दी इसका मतलब नहीं है कि ये कर दी ये सेवा हो गया, नहीं, ममता नहीं है ना। इसलिए हमारे आचार्य लोग इसका ऊपर बहुत प्राधान्य दिए। भजन में प्रगति जो होता है, मंत्र जो सिद्धि होता है, सेवा का जो फल मिलता है, इस समर्पित होकर गुरु जी के सुख के लिए ममता भावना लेकर करना चाहिए। इस शिष्य का सबसे बड़ा धन है। तो भक्ति लता का जो बीज है ना वो उगता है। भक्ति लता का बीज उगता है तो गुरु जी की कृपा से हम उपदेश पालन करते हैं, अनुगत्य लेते हैं ना, तो एक वासना उदित होता है। समझ रहे वासना का मतलब क्या है? जैसे हम इधर है ना, खाने का वासना है, सोने का वासना है, इनर मूड एक रहता है, स्ट्रांग डिजायर, सटल स्ट्रांग डिजायर रहता है, सूक्ष्म एक दृढ़ वासना रहता है। लेकिन अगर ये तीनों प्रिंसिपल को मानकर हम सेवा करेंगे, इसमें क्या होता है, एक गुरु जी को सुख देने का एक आदत हो जाता है, प्रभु जी को, कृष्ण को सुख देने का एक आदत हो जाता है। यही कृपा का फल है। हम कितना बड़े, कितने, कौन सा अधिकारी है, कैसे बड़ा वैष्णव है, हम कैसा पता चलेगा? बोलते हैं ना कनिष्ठ अधिकारी है, वो मध्यम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है। इनका डेफिनेशन कितना है? सुबह हम सुन रहे थे, ये एक डेफिनेशन। और भक्ति ठाकुर लिखते हैं, देखो आसक्ति के हिसाब से तुम वैष्णव को सोचना चाहिए कौन सा स्तर पर है। हाउ मच यू आर अटैच्ड टू, हाउ मच परसेंटेज यू आर अटैच्ड टू गुरु एंड कृष्ण, इसे तुम्हारा वैष्णवता है। कितना भजन कर रहे हो, भजन करने वाले बड़े होते हैं, लेकिन इसे बड़े होते हैं कि कितना आसक्त है, अटैचमेंट कितना है गुरु जी ऊपर, परंपरा के मंत्र, कृष्ण, आसक्ति से वैष्णवत्व हमारा कितना वैष्णवता है, इसे पता चलता है। हमारा साधन भजन सेवा, जैसे गुरु सेवा हम करते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं, ठाकुर जी, आसक्ति बढ़ाने के लिए। भगवान को पता है ना, प्रभु जी को पता है हम लोग का भलाई कैसे होगा, गुरु जी को पता है, इसलिए इतना बड़ा बड़ा अरेंजमेंट है, व्यवस्था है। ठाकुर जी कैसे आसक्ति बढ़े, गुरु सेवा का यही फल है। नाहंगिज्य प्रजातिभ्या तपसोपसमे नवा तुष्यं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा।
10th 10वां स्कंद 80 अध्याय देख लीजिए। भगवान सुदामा को बोल रहे हैं, द्वारकापुरी में। सुदामा, हम दोनों थे ना बचपन में, गुरुकुल में थे। ठाकुर जी याद आ रहा है, इसे ब्रह्मचारी लोग रहते ना, ये गुरुकुल, गुरु जी का है घर, गुरुकुल। आजकल कॉन्वेंट स्कूल का नाम भी गुरुकुल रखते हैं। अरे उधर गुरु नहीं, वो टीचर है। प्रभुपाद टीचर नहीं लगते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर। पहले जो मैं प्रभुपाद से पहले जितना ट्रांसलेशन हुआ है स्पिरिचुअल बुक देख लीजिए, इसमें टीचर लिखते हैं। देखो मैं कितना किताब देखा हूं, कितना बड़े बड़े लोग का टीचर लिखे हैं। ये जो ट्रांसडेंटल प्रभुपाद शब्द लिखे, स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल मास्टर, ये मास्टर है। ये प्रभुपाद का है। मैं पहले भी एक सोसाइटी में था ना, मैं जितना भाई बुक्स पढ़ा था, इसमें लिखा है टीचर टीचर टीचर, स्टूडेंट, डिसाइपल, स्पिरिचुअल मास्टर। एक सुख होता है गुरु और शिष्य, शिष्य का भी जो संबंध है, इसमें जो सुख होता है ना, कहां नहीं मिलता है। इसलिए द्वारका में ठाकुर जी सुदामा को दर्शन किए, सख्य भाव उदित नहीं हुए। समझ रहे हो ना? सुदामा का सख्य भाव आ रहा था। सुदामा क्या बोल रहा था? मेरा सखा कितना, कैसे सुंदर, अभी कितना सुंदर, क्या बोले, महल में रह रहे हैं, उनका लड़का कितना सुंदर है, कितना, मैं तो चाहे भाई गरीब हूं, लेकिन मेरा सखा तो। देखो सुदामा का सख्य भाव उदित हो रहा था। और कृष्णा कौन सा, भगवान कृष्णा कौन सा भाव उदित हो रहा था? गुरुकुल का भाव। बचपन में जो सुख मिलता है वो कहानी नहीं है। आजकल तो बचपन का सुख चला गया, मोबाइल सुख है। ये मोबाइल आ गया ना, सब सुख गया। बचपन का जो सुख होता है ना, खेला धूला करना, पढ़ाई भी नहीं करते हैं, दोस्ती से बहुत, दोस्ती से कुश्ती करते हैं। सब चला गया। भौतिक सुख नहीं है। अभी एक सुख है, आत्म सुख है। बाहर दुनिया में भौतिक सुख देखते हो। बॉम्बे में ऐसा, बॉम्बे में क्या हो रहा है आपको पता है, मुझे तो पता है गांव में क्या हो रहा है। सिटी का हालत क्या मैं बताऊंगा, गांव का हालत तक गया है। भौतिक सुख भी नहीं है। समझ रहे हो ना? चार दिशा में अंधकार है, अभी एक सूर्य है, वो है इस्कॉन। इसको सुख लेना है ना, इस्कॉन मंदिर आएंगे। प्रभुपाद को पता है, इसलिए बना है, इस स्टैंडर्ड का मंदिर बना है। प्रसाद, डेटी, कीर्तन, सब कुछ। एक सूर्य है और हर जगह में अंधकार है। क्यों अंधकार है? कुछ सुख नहीं, भौतिक सुख भी नहीं, डिसएग्रीमेंट। देखो हर जगह एक सुख है। प्रभु जी का सुख, कैसा सुख उदित होता है? देखो गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, और गुरु भाई का जो संबंध होता है, कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग। कृष्ण का कौन सा सुख उदित हो रहा था? सख्य भाव, सुदामा का। और कृष्ण का कौन सा भाव उदित हो रहा था? बाल्य में सख्य भाव। जब गुरु भाई के हिसाब से बोल रहे थे ना, तब बोले गुरु तत्व, नाहं इज्जा प्रजातिभ्या तपसोपशमेन वा तुष्यायम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषयात्। तुम पता हो ना, ये वर्ष बोलकर फिर बोले स्टोरी। सुदामा, नाहं इज्जा, मैं ब्रह्मचारी, कोई ब्रह्मचारी रहता है, नष्टिक ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य धर्म पालन करता है, इसमें मैं सुख नहीं होता, मैं सुखी नहीं हूं। प्रजातिभ्या, इसको दूसरा अर्थ किया आचार्य लोग, इस सरल अर्थ में ले रहा हूं। प्रजातिभ्या, जो गृहस्थ धर्म पालन करते हैं। कब कोई लड़ाई हो जाता है ना, ब्रह्मचारी बोलते हैं मैं बड़ा हूं, गृहस्थ बोलता है मैं बड़ा हूं, तपोस वानप्रस्थी लोग बोलते हैं मैं बड़ा हूं, मैं छोड़ कर आया हूं। और सन्यासी लोग बोलते हैं नहीं मैं सबको कंट्रोल कर रहा हूं, मैं भी बड़ा हूं। और भगवान बोले कोई मेरा बड़ा नहीं। कौन बड़ा है सुनो, नाहं इज्जा प्रजातिभ्या तपोसोपशमेन तुष्यायम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया जाता। जो गुरु जी का सेवा करते हैं ना, मैं उनसे प्रसन्न होता हूं। तो बड़ा कौन हुआ? जो गुरु जी का सेवक है, जो गुरु जी का उपदेश पालन करते हैं, वही बड़ा है। ये सीनियर जूनियर क्या है? सीनियर जूनियर है, यही रियल सीनियरिटी है। और गुरु का सेवक है, गिर जाना चाहिए उनका चरण कमल। सीनियर जूनियर से कुछ ममता है ना, वो धन प्राप्त की है। शिष्य समर्पण और ममत्व भावना,
वो इतना बड़ा देते हैं और गुरु जी का अंतर में जो संपत्ति है ना, जो धन है, वो धन का अधिकारी बन जाता है। कृष्ण को सुख देने का जो वासना है, इसे ठाकुर जी बोले नाहं इज्जा प्रदातिभ्या तुस्य अयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया जाता। गुरु जी का सेवा में इतना सुख होता हूं, इसका प्रमाण नहीं देना चाहिए, मैं ग्लिप्स छोटा इंडिकेशन दे देता हूं। कोई गुरु अनुगत्य में प्रीतिपूर्ण भाव से समर्पित होकर करता है ना, उसका क्या फल है? इधर बोल रहे तुझसे अयम सर्व, मैं खुश हो जाता हूं, खुश नहीं होते हैं भगवान चेला बनते हैं। देखो ईश्वरपुर की हालत क्या हो केस में, देखो ईश्वरपुर ऐसे स्वस्थ करे ना मल मूत्रादि मार्जन। हम जैसे खाना पकाते हैं ना, ममता से पकाते थे, वो गुरु सेवा ऐसे करते थे, मल मूत्र को सोहस्ते, कोई कपड़ा कोई मल मूत्र साफ करते थे और भागवत सुनाते थे बार बार। मध्वेंद्रपुरी बोलते थे तुम सुनाओ ना थोड़ा भागवत, वो सुनाते थे। तुष्ट हया पुरी तारे कैल आलिंगन, कृष्ण हो तुम्हार प्राण धन। तो शरीर छोड़ने से पहले उनको आलिंगन किए मध्वेंद्रपुरी ने। जाओ मैं बहुत खुश हूं और कृष्ण तुम्हारा प्राण धन बनेंगे। देखो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे दीक्षा ली है, समझ रहे हो ना। प्रेम पुरुषोत्तम जो है, प्रेम देने के लिए आए हैं, वो आज झुक रहे हैं ईश्वरपुर के चरण का। गुरु सेवा का ये फल है। विद्या हो, तपस्या हो, ज्ञान हो, जितना बल है सबसे बड़ा बल ही सेवा बल। नन्वर्थो कविदा ब्रह्मन वर्णाश्रमा बतामे हाँ, ये मया गुरुणा वाचा तरंती अंजो भवार्णवम। ये वही अध्याय में 80 अध्याय में देख लीजिए। जे मया गुरुणा वाचा तरंती अंजो भवार्णवम। ये भवसागर को तरने के लिए अंजो आसानी से, कोई वर्णाश्रम है ना, कोई गृहस्थ है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई वानप्रस्थ है, कोई सन्यासी है, उन लोग के लिए एक आसान उपाय मैं देता हूं। ये मया गुरुणा वाचा, मया गुरुणा वाचा गुरु स्वरूप में, गुरु और गोरु समझ रहे ना, ओरिया में गोरु बोलते हैं। गोरु किसका मतलब है? गाय। उधर तो गाय नहीं लगाना चाहिए, क्वार्टर फैट, चार पैर वाले पशु। भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज ये बोलते थे, तुम मुझे क्या गुरु समझ रहे हो या गोरु समझ रहे हो? समझ रहे हो गोरु क्या है? जब तुम गुरु जी का बुद्धि, बल, ज्ञान, उनका समर्पण, उनको तुम माप रहे हो, तुम गुरु क्या समझ रहे हो? तुम गुरु हो, वो गोरु है। क्वार्टर पेट समझते हो? नहीं, ये संभव नहीं। ये मया गुरुणा वाचा तरंती अंजो भवार्णवम। ये भवसागर को अंजो आसानी से तरने के लिए ये मया गुरुणा वाचा। गुरुजी स्वरूप से मैं ही वचन बोलता हूं। गुरु यही होता, गुरु सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, गुरु यही बोलते हैं। गुरु क्या चाहते हैं बोलो? गुरु तो सेवा देते हैं, जैसे आपके लिए इंस्ट्रक्शन है, मेरे लिए भी इंस्ट्रक्शन है, हम सब तो चेला है। और गुरु का स्वरूप ऐसा है ना, गुरु भी सबसे बड़ा चेला मानते हैं, तब इसीलिए कृष्ण का ज्ञान, कृष्ण से बुद्धि उनका पास आता है। जब गुरु बुद्धि रहता है तो जगत गुरु से बुद्धि नहीं आता है। आपका गुरु बुद्धि है, मेरा गुरु बुद्धि है, दोनों बुद्धि क्या होगा? टकरावट होगा ना। तो हमको ज्ञान क्यों नहीं आ रहा है? गुरु जी को क्यों ज्ञान आ रहा है? गुरु जी का गुरु बुद्धि नहीं है, उनका चेला बुद्धि है। और हम क्या है? हम चेला है, हमारा कौन सा बुद्धि है? गुरु बुद्धि है। इसीलिए हमारा बुद्धि नहीं आ रहा है। हमारा जो बुद्धि है वो तो हमारा दिमाग है, हमारा इंटेलिजेंट है। गुरु के पास क्यों ज्ञान आ रहा है? परमात्मा उनको क्यों ज्ञान दे रहे? क्यों? उनका चेला बुद्धि। ताई शिष्य ही थाकी व सर्पदा ना लाई व पूजाकार अमानी मान दहले कीर्तने अधिकार दीवे तुम्हें। कितना सुंदर भाव से लिखे है। अमानी मानद हईले कीर्तन
कीर्तन है, कीर्तन तो करते हैं लेकिन हमारा अधिकार नहीं, इसलिए कब हो जाता है कभी नहीं होता है, कभी थोड़ा भजन हो जाता है, कभी कभी मन चंचल होता है, कहीं मन में नाम में आसक्ति नहीं है, कथा में आसक्ति नहीं है। अमानी मानंद हैल कीर्तने अधिकारत्व दिव्य तुम्हें, इसका बात क्या है, कांदिया लुटाव भूमि, मैं आपका चरण कमल में गिर जाऊंगा गुरुदेव, मेरा जीवन बर्बाद हो जा रहा है, मेरा कोई अधिकार नहीं है कीर्तन में, गुरु बुद्धि हो गया है। प्रतिष्ठा सासी हृदय दुशिव, है ना वो पद। हाँ, अमित वैष्णव ये बुद्धि होइले अमानी ना हव, अमित वैष्णव ये बुद्धि होइले अमानी ना हव, अमित वैष्णव ये बुद्धि होइले अमानी ना हब, अमित वैष्णव अमानी ना हब, प्रतिष्ठा सासी हृदय दूषिवे, प्रतिष्ठा सासी, प्रतिष्ठा सासी हृदय दूषिवे, प्रतिष्ठा सासी हईब निरय गामी, हईब हईब निरय गामी, हईब निरय। पाप करके नरक जाना भी अच्छा है, पाप करके नरक जाएंगे ना तो थोड़ा उद्धार का भी रास्ता है भाई। कभी कभी कोई वैष्णव नरक में भी जमराज है ना, कभी उनका आदेश, वो वैष्णव है, उनका आदेश कभी मान लेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे तो हमको उद्धार हो जाएगा। लेकिन एक गुरु भाव लेकर, प्रतिष्ठा भाव लेकर गुरु जी को क्या बोले, एक दूसरा विजन में देखना, नीच दृष्टि बोलते हैं ना, कंपेयर कर, ये भाव लेकर प्रतिष्ठा भाव जब आ जाता है ना, हम कंपेयर करते हैं, किन दृष्टि से देखते हैं, हम नरक चले जाते हैं। हम ये तो वैष्णव, वैष्णव कभी नरक नहीं जाता है, ये कंडीशन। आप करके नरक जाने वाले से हम भी गिर जाते हैं, मैं वैष्णव हूं, जब मैं वैष्णव हूं ये भाव आ जाता है ना, हम मानते नहीं है गुरु जी को, इसलिए हमें शुद्ध बुद्धि नहीं आ रहा है, भोजन तो होता है, बुद्धि नहीं आ रहा है, मैं वैष्णव नहीं हूं। अमित वैष्णव ये बुद्धि हईले अमानी ना हव, आमी प्रतिष्ठा साहसी हृदय सुदिव हईव निरय गामी, दुष्यव, हृदय को दूषण कर दे, भजन नहीं, रिवील नहीं होता है कुछ। जी मया गुरुणा वाचा तरंती अंजो भवार नवम, ज्ञान बुद्धि किसी के हिसाब से भाई देखो, गुरु क्या हम तुलना करेंगे, कोई वैष्णव हो, कोई जीव हो, इसे भी हमको सोचना चाहिए, हम लोग को सोचना चाहिए, इसे भी मैं सबसे मैं नीचे हूं, तब तो बुद्धि आता है ठाकुर जी से। जो कनेक्शन होता है ना, पानी ऊपर से नीचे आता है, नीचे ऊपर जाता है, उनका धर्म है ना, ऊपर से वो गिरता है नीचे, ज्ञान ऐसा है, शिव के पास प्रभु जी ऊंचे ऊपर है ना, देखे हो ना, जैसे गुरु परंपरा का फोटो बना है, कैसे ऊपर कृष्ण है और धीरे 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 आ रहे हैं, ऐसे ये भाव से आ रहे हैं। हमारा गुरु कभी नहीं सोचते कि हम गुरु हैं। और गुरु जी को क्या प्रार्थना करना चाहिए, हर पल यही व्यास पूजा है, अंतर में व्यास पूजा ही होता है, जन्मदिन में व्यास पूजा होता है, लेकिन शिष्य का अंतर में हर दिन गुरु पूजा व्यास पूजा होता है। क्या है, हर दिन सोचता है, हर दिन यही सोचता है, आपने मुझे जिला रहे हैं, आपकी कृपा दृष्टि से मैं जी रहा हूं, आप मेरा रक्षक है, आप मेरा पालक है। एक कृतज्ञता का भाव, कृतज्ञता समझ रहे हैं ना, क्या बोले, हाँ ग्रेटफुलनेस अंग्रेजी में बोलते हैं, कृतज्ञ, इसे हम बार बार प्रार्थना करते हैं। इसे ज्ञान तब आता है परंपरा से।
अब जो बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कृतज्ञता भाव से शिष्यत्व भाव पकता है, तब गुरु जी से ज्ञान आता है। पढ़ाई से पढ़ाई करते तो ठीक है, हमारा कालक्षेपण हो रहा है, लेकिन भलाई नहीं हो रहा। ये मया गुरुणा वाचा तुरंत अंज भवार नवम। हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, हम जो बोलते हैं इसी में हमारा भलाई नहीं हो रहा है। जो बोलते हैं वो नहीं करते, हम बोल देते हैं, इसमें हमारा संकल्प शक्ति नहीं आता है, दृढ़ता नहीं आता है, मन भी भजन में टिकता नहीं है। हम बोल देते हैं भाई भजन करो, तुम्हारा सब भलाई हो जाएगा। जब प्रीचिंग करते हैं बोल देते हैं ना, नाम करो हमारा सब भलाई हो जाएगा। हमारा क्या भलाई हो रहा है हमको पता है, क्योंकि ये शब्द ब्रह्म नहीं है। जिन लोग का शरणागत भाव है, ममत्व भाव है, समर्पित है, उनका पास आता है गुरु जी का वाणी, इस शब्द ब्रह्म। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहा करते थे, जैसे प्रभुपाद जी बोले ना, प्रभुपाद जब विदेश में थे ना, वो शिष्य लोग को बोलते थे, मैं गृहस्थ था, लेकिन बीच बीच में सोच रहा था कि इतना बड़ा जो इंटरनेशनल सोसाइटी बना और मुझे भेजे, मुझसे पहले 2 गॉड ब्रदर को भेजे थे, बहुत क्वालिफाइड थे, मैं तो गृहस्थ था, और जितना मेरा बड़ा गुरु भाई ये सब क्वालिफाइड है, लेकिन गुरु जी ने मुझे क्यों चूज किए, मुझे क्यों उन्होंने पसंद किए, भेजे क्यों? तो प्रभुपाद बोल रहे मेरा एक गुण था, जब भी मेरा गुरु जी कुछ बोलते थे ना, मैं बैठता था और हर शब्दों को ये मनन करता था अंतर में, ये शब्द ब्रह्म है, कोई संदेह नहीं था। इस शिष्य का सबसे बड़ा युग था, सबसे बड़ा युग था। इसलिए शास्त्र बोल, हम हर दिन गुरु पूजा में क्या गान कर रहे हैं? गुरु मुखा बोल देते हैं, अंतर में मानन नहीं होता है, कंपेयर करते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? प्रेजेंट आचार्य जी को पूर्वाचार्य से लगाते हैं, पूर्वाचार्य को फिर दूसरे पूर्वाचार्य से लगाते हैं, प्रभुपाद ऐसे क्यों बोले, भक्तिसिद्धांत ठाकुर ऐसे क्यों बोले, तो जीव गोस्वामी ऐसे क्यों बोले, ये क्यों चलता है? नहीं होता है, भाव नहीं उदित नहीं होता है। ये मया गुरुणा वाचा तुरंत अंजो भवार नवम, यही गुरु सेवा है। गुरुदेव का जो उपदेश है, वाणी सेवा है, उसको हम करना चाहिए। बपू सेवा करने वाले तो भाग्यवान होते, वो तो करते हैं, सबको पालन करना चाहिए। अरे ऐसा नहीं हम गुरु से मंत्र ले, हमारा कोई कर्तव्य भी है, समझ रहे हो ना? वही प्रसंग में एतदेव ही सशिष्य कर्तव्य गुरु निष्कृतम यद वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मपणम गुरु। सर्व अर्थ आत्म समर्पण गुरु, सब गुरु जी को देना है। कैसे देना है? विशुद्ध भावेन। ठाकुर जी शरीर दे दिया ना, कितना बारिश हो रहा था, कृष्ण बलराम दोनों पेड़ का नीचे खड़ा थे ना, कांप रहे थे, बारिश हो रहा था रात भर, तो लकड़ी को पकड़कर माथे में नीचे नहीं रखे थे। हम लोग कर इसी स्थान पर, कृष्ण बलराम के स्थान पर कोई होते तो लकड़ी का ऊपर बैठ जाते थे। भाई इसको चेयर बनाकर, इतना फ्लड हो रहा है, पानी है उसका, और बैठ जाओ आराम से। वो ऐसे नहीं, वो ऐसे ढो कर रखे हैं मस्तक पर। कितना भाव है देखो, सेवा तो चलता है, रस भाव कहाँ है? गुरु का चीज है। भीग जाए, हम तो भीग गए हैं ना, और इसको पानी में डाल देंगे और भीग जाएगा। लकड़ी नहीं आश्रम हमको भेजे ना गुरु माँ, ऐसे पकड़कर, और आए, वही दृश्य था, और दर्शन कर लिए सांदीपनि मणि। तो पहला उनका वर्ष है, ओहो जो यम पुत्र का कहाँ है? हाँ, मदर्त्य नहीं, ओहो हे पुत्र का जो यम मदर्त्य त्यक्त देहि काम आत्मा वही प्राणिनम पृष्ठ तम अनद्रुत मत परा। तुम मत पराओ, मत पर हो गए हो। तुम मेरा हो गए हो। आत्मा वही प्राणिनम पृष्ठ, ये शरीर सबका प्रिय होता है। ये शरीर देकर गुरु जी का सेवा करना बड़ा मुश्किल काम। हम रिजर्व रखते हैं ना, मैं थक गया हूं, अभी नहीं कर सकता हूं।
सब कुछ नहीं देते हम। सर्व अर्थ आत्मसमर्पण गुरु, ये बोले हैं ना, सब कुछ नहीं देते, अर्थ दे देते हैं, समर्पण भी नहीं होते हैं। बहुत डिफिकल्ट है, इसको रियलाइज करना है आपको। मदर तत्व अहो जुयम, अहो ये पुत्र का जुयम बोल रहे हैं। आत्मा वही प्राणी नाम पृष्ठ तम अनाद्रुत मत परा। शरीर सबका प्रिय है, लेकिन तुम शरीर सुख को भी छोड़ दिए मेरा सेवा के लिए। ये बहुत बड़ा तप है, मत परा। ये उरिया में मैं बार बार ये बात दोहराता हूं। देखो, हम तो गुरुदेव 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 बोलते हैं, हम कितना बार गुरुदेव बोलते हैं, लेकिन हम इसे सोचना चाहिए गुरुदेव हमको कितना बार चेला बोले हैं। ये मेरा चेला है। हम तो गुरुदेव बोलते हैं, गुरुजी बोलना चाहिए मेरा शिष्य है। हमारा जो अभिमान ये अच्छा है, लेकिन भलाई तो इसमें होता है। गुरुजी जब स्वीकार आत्म, इसको क्या गुरु जब बोलते हैं ये मेरा है, आत्मसात हम हो गए, ये मेरा है। इसको आत्मसात शब्द लगाते हैं। करो मोरे आत्मसात, शक्ति बुद्धि ही न अमी अति दीन, करो मोरे आत्मसात। हमारा काम है वर्णन करना, गुरु का काम है आत्मसात करना। ये कितना बड़ा फिलोसफी है। तो जब सुनते हैं पढ़ते हैं ना, हमारा दिमाग भी काम नहीं करता है। समझ रहे हो ना? मैं अगर आपको वर्णन नहीं करूंगा प्रिय आत्मा जैसा, तो आप मुझे क्यों समर्पित आत्मसात करेंगे? आत्मसात मतलब यही है, आज से तुम मेरा हो। मैं देख रहा था प्रभुपाद एक डिसेबल को लेटर लिख रहे हैं, आई एम प्रिपेयर इवन फॉर यू टू गो टू हेल। वो इनिशिएशन के बाद बोले हैं, प्रभुपाद बोले यस यस आई कैन गिव यू इनिशिएशन, इवन आई एम रेडी टू आई एम रेडी टू प्रिपेयर टू गो टू हेल फॉर यू। इसको आत्मसात बोलते हैं। आज गुरु ऐसा बोल रहा है। अरे शिष्य बोलते हैं मैं आपके लिए नरक जाऊंगा, आज गुरु ऐसे बोल रहा है। इसको आत्मसात बोल रहा है। इतना प्रसन्न थे प्रभुपाद। आत्मसात हो गया। व्यावहारिक दृष्टि मत देखो, बाहर से उनका क्या हो रहा है छोड़ दो, गुरु उनको आत्मसात किए हैं। शरीर जब छोड़ते हैं इसे कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। समझ रहे हो ना? कितना भोजन किए, क्या कर रहे हैं। बाहर लोग बोलेंगे वो कोमा में है, अभी उनका कैंसर हो गया, वो हॉस्पिटल में है। शरीर जब छोड़ते हैं सिर्फ एक आदमी को पता है, आदमी तो नहीं है, एक भगवान को पता है, और किसको पता नहीं। समझ रहे हो ना? यंग बापी हो जाएगा। कोरोना में स्मरण भावम हो रहा था, बुखार में होता है, पांव में कंटा चुस जाता है, स्मरण भाव चल रहा था, बुखार भाव आ जाता है। मेरा बुखार है, क्या करूं, मेरा ऐसा हो गया, मेरा कोरोना हो गया। हमारा अच्छे लोग ऐसे भाव नहीं पकड़े हैं। ये सार्वजनिक शास्त्र है ना, हम तो बोल देते हैं जंग जंग बाप स्मरण भाव, ठाकुर जी बोल दिए। और ठाकुर जी प्रश्न किया जाए, ये संभव है जीव के लिए? तुमको पता नहीं, तुम शरीर दिए हो। भूख लगता है तो महामंत्र हम भूल जाते हैं। मरने के समय, जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है मरने के समय। देखो मरने के समय कितना पेन होता है, देख लो। हाथ थोड़ा कट जाता है तो कितना पेन होता है, आंख में पेन होता है। तो मरने के समय शरीर चाहता कि ये आत्मा रहे, और आत्मा नहीं रह सकता है, क्योंकि शरीर का आत्मा चाहता है कि इस शरीर में मैं रहूंगा, लेकिन आत्मा का टाइम हो गया, इस शरीर का टाइम हो गया। आत्मा का आसक्ति है, जीवात्मा का आसक्ति है ना, इसको अध्यास बोलते हैं। आत्मा से आसक्ति आता है, इतना दुख होता है, ये शरीर मुझे रहना चाहिए, लेकिन शरीर तो नष्ट हो जाता है। प्राप्ति के साथ मिले तो भगवान कैसे हम श्रवण करेंगे? बोलो, जंग जंग वापी हो जाएगा। रात में सो जाते हैं, पता नहीं चलता है। महाप्रभु बोले कि भोजन है, कि शयन है, कि बा जागरण है। हम जागरण में भोजन नहीं कर रहे हैं, शयन में भोजन करेंगे, भजन करेंगे। महाप्रभु बोले कि भोजन है, कि शयन है, कि बा जागरण है। जब प्रसाद ले रहे हो ना नाम करो, जब जागरण हो, चलते बोलते हो दिन में नाम करो, और सोने के समय भी नाम करो। तो हमारा तो ना तो प्रसाद लेने के समय नाम होता है, ना तो जगने के समय नाम, और सोने के समय हम लोग का नाम हो जाएगा।
और हम जब मर जाएंगे, जब शरीर छोड़ेंगे, भगवान का याद आ जाएगा। हम भगवान को याद नहीं कर। भगवान का याद कब आता है? भगवान जब हमको याद करते हैं। प्रभु जी को पता है ना, जैसे रास बिहारी जो ये मंदिर में जो है, वो अगर शरीर छोड़ रहा है, वो इतना दिन इधर रहा था ना, ठाकुर जी मेरा भक्त है, वो शरीर छोड़ दिया, उन भीतर है ना। जो अंतिम समय सिर्फ ठाकुर जी को पता है। उनका समर्पण, उनका त्याग जो है ना, ठाकुर जी उनको सोच लेते ना, उनके याद आ जाए, वो सोचते हैं। इसको आत्मसात बोलते हैं। गुरु जैसे सोचते हैं, इसको आत्मसात। ये भावना लेकर हमको भजन करना चाहिए। सच्ची से शुद्ध विशुद्ध भाव है ना, विशुद्ध भाव है, भाव विशुद्ध रहना चाहिए। सेवक का भाव विशुद्ध रहना, कोई मिक्स नहीं। क्या बोले, कोई सेंटिमेंट रहना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए। ये गुरु जी बोल हैं, भगवान की सेवा है, विशुद्ध भाव। तब क्या होता है? ज्ञान हो जाता है। तुष्टहम बोधिज श्रेष्ठ सत्या संतु मनोरथा। प्रभु जी को आशीर्वाद दे रहे गुरु। संदीपनी बनी कृष्ण कैसे बोल रहे हैं? बोधिजो सत्या संतु हो मनोरथा। तुम्हारा जो मनोरथ है ना, प्रभु जी का क्या मनोरथ है? जय प्रसादे, हाँ इधर लगेगा, लगा लो। अब क्या सोचते हुए? वजन है, वो प्राण है। इसलिए प्रभुपाद ने अडॉप्ट किए गुरु वंदना, गुरु पूजा मंदिर में होना चाहिए, हर दिन डिवोटी लोग आना चाहिए। ये मुंबई में बोले थे ना प्रभु जी, प्रभुपाद किसी को, महाराज श्री को बोले थे ना, कंस्ट्रक्शन के समय वो नहीं आ रहे थे, पड़ा था कहाँ? मंगलारती आने में थोड़ा विलंब हो रहा था। प्रभुपाद जी बोले मंगलारती क्यों नहीं आ रहे हो? बोले कंस्ट्रक्शन। हाँ कौन चौपड़ में प्रभुपाद थे। मैं बोला था इधर मुंबई में महाराज को बोले थे, उस समय प्रभुपाद के डिसाइपल थे। कौन? प्रभुपाद बोले क्यों नहीं आ रहे हैं? वो बोले कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रात भर चल रहा है, आपको बोले हैं जल्दी से जल्दी फिनिश करने के लिए। प्रभुपाद बोले ठीक है तुम सेवा कर रहे हो, लेकिन गुरु पूजा कंपलसरी, गुरु पूजा को आना चाहिए। गुरु ऐसे क्यों सिखा रहे हैं? गुरु खुद का पूजा चाह रहे हैं, हमारा भलाई के लिए बोल रहे हैं। भाई तुम्हारा भलाई हो जाएगा इसमें। सत्या संतु मनोरथा, तुम्हारा मनोरथ सत्य होगा। आज मैं ब्रह्मचर्य क्लास में वही बात मैं बोल रहा था। कभी कोई ठाकुर जी दे देते, मैं कोई शुद्ध भक्त नहीं हूं, प्रभु जी मदद करते हैं, प्रभुपाद जी मदद करते हैं। हम जब नया डिवोटी है उस समय गुरु पूजा करते हैं, समझ रहे हो ना? जब तुम शुद्ध भक्त बन जाते हो तब भी तुम गुरु पूजा करना पड़ेगा। भाव कितना अंतर रहता है। तो हम गुरु पूजा क्यों, नया भक्त जब बनते गुरु पूजा क्यों जाते हैं? नचने के लिए। इतना लोग आते हैं ना, अच्छा कीर्तन, चलो नचने के लिए जाएंगे। और कोई की जाता है टेम्पल कमांडर हमको पकड़ लेगा, चलो अटेंड करो। प्रार्थना उसमें नहीं रहता है। नए भक्त हम जाते हैं ना, जैसे ठाकुर जी प्रणाम करते हैं रास बिहारी को, कोई प्रार्थना करते हैं? कितना सुंदर है ठाकुर, आज अच्छा ड्रेसिंग हुआ है, चले आते। वही ठाकुर है, वही गुरु है, वही पूजा है। लेकिन हम जो बढ़ जाते हैं ना, ये भाव को पकड़कर गुरु जी कृपा करते हैं ना, वही ठाकुर जी से पूछते हैं प्रभु जी आप कब मुझे स्वीकार करेंगे, कब मुझे सेवा अधिकार देंगे? वही प्रभुपाद जी को हम दूसरा भाव से पूछेंगे, वो गुरु पूजा अलग हो जाता है। अंतर में ये भाव अलग हो जाता है। वही गुरु पूजा हम आज कर रहे हैं, गुरु होने हो जाने का बाद भी तुमको करना पड़ेगा, लेकिन भाव अंतर है। आलंबन आश्रय अलग हो जाता है। आप मेरा हा प्रभु कर दया देहो मरे पद छाया। कितना बड़ा बात देखो, पद छाया दे दीजिए। मैं इतना अधम, आपके सिवा जीना बिल्कुल मुश्किल है। पद छाया में रहना इतना सुख है, आपको पता है? ठाकुर जी देहो मोरे पद छाया। हम इधर मर रहे हैं त्रिताप से, मानसिक ताप, वजन भी नहीं हो रहा है। हम शेल्टर चाहते हैं, आश्रय चाहते हैं। देने वाले कौन है? ठाकुर जी। जैसे सुने ना ध्रुव महाराज के प्रसंग में, ठाकुर जी गरुड़ जी की कंधे पर बैठते हैं ना, कंधे पर बैठते थे। हाँ, तो ऐसे बैठते थे, पांव को ऐसे रखते थे ठाकुर जी, उनका
ठाकुर जी के चरण कमल का जो छाया है ना, ध्रुव महाराज के चरण मस्तक पर ऐसा था। देखो भागवत में एक प्रसंग है, वो पद छाया, ध्रुव महाराज बोल रहे हैं ना, मैं कितना गंदा आदमी हूं, बुद्धू हूं, ठाकुर जी का चरण कमल का छाया प्राप्त होने का बाद भी मुझे फिर संसार में आना पड़ा। प्रभु जी दे रहे थे, ऐसे ठाकुर जी ऐसे डायरेक्शन में थे, सूर्य वही डायरेक्शन में थे। तो जैसे सूर्य इधर है तो ठाकुर जी इधर बैठेंगे तो छाया कहां पड़ेगा। मानो ध्रुव महाराज इधर खड़ा है ना, ठाकुर जी जानबूझकर गरुड़ कैसे रखे और उनका पांव ऐसे नीचे गिरा और उनका छाया ध्रुव महाराज के मस्तक पर थे। इसको पद छाया बोलते, आश्रय, आलंबन बहुत बड़ा चीज है ये। आत्मसात गुरु जी ऐसे करते हैं हम लोग को। ये हमारा कामना है जन्म जन्म के लिए। देखो मोरे, क्योंकि हमारा आश्रय कुछ नहीं है, हमारा प्रारब्ध है। हम सब ये सोचना चाहिए, प्रारब्ध प्रभु जी की सेवा में, भगवान की भजन में जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 प्रभु। और शुद्ध भक्ति की कृपा से ही प्रारब्ध जाता है। ये बर्ड सोल होते हैं ना, वो लोग उनका पास है, वो सुकृत दे देते हैं, भक्ति में सुकृत दे सकते हैं, हमारा प्रारब्ध को भी ले जाते हैं। देखो जैसे मृगारी व्याध था, समझ रहे हो ना, तो क्या आप सोच रहे हो, वो नाम करके उनका जो प्रारब्ध था उनको कोई भोगना पड़ा, इतना बड़ा महात्मा बन गया, कोई प्रायश्चित किए, तत्क्षण शुद्ध नाम कैसे हो गया। नारद मुनि उनका आत्मसात किए, मान लेते ये मेरा हो गया आज से। इतना दृढ़ निष्ठा था, विश्वास था, तब तो भजन शुरू हो गया। ये जो विश्वास है भजन का प्राण है। ज्ञान तो होता है, वैराग्य होता है। एक तात्पर्य है प्रभुपाद जी का तात्पर्य 7वां स्कंद में, इतना सुंदर प्रभुपाद जी लिखे हैं। 7:15:45 पढ़ लेना आप, इतना सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद लिखे हैं। One must first please the spiritual master and then automatically please Krishna and get the strength with which to cross the oceans of nations. Ocean of nations. पहले गुरु जी को प्रसन्न करना चाहिए। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। गुरु जी को प्रसन्न होते हैं जब देखते हैं कि इनका सेवा भाव है, समर्पण भाव है, वैष्णव सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, नाम प्रभु जी की सेवा कर रहे हैं, अपराध नहीं कर रहे हैं, गुरु तब खुश होते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं ना, गुरु कब खुश हो जाते हैं, जब देखते हैं ये निरपराध भजन कर रहे हैं, ये सदाचार पालन कर रहे हैं, वैष्णव लोग से प्रेम कर रहे हैं, ठाकुर जी से ममता दे रहे हैं। ऑटोमेटिकली कृष्ण विल बी प्लेस्ड। प्रभुपाद बना, कृष्ण को स्वतंत्र खुश करने के लिए प्रयत्न करना जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसका सेवा में लगे हैं, गुरु का सेवा में लगे हैं, गुरु का आदेश में लगे हैं ना। और गुरु क्या करते हैं, वही कृष्ण का सेवा करते हैं। If one is seriously desire to return back to Godhead, one must therefore become strong enough by pleasing the spiritual master. कोई सीरियस है भगवान के पास जाने के लिए, बहुत गंभीर होता है, उनका इच्छा है कि मुझे प्रभु का पास जाना है। प्रभुपाद बोलते हैं, if one is seriously desire to return back to Godhead, one must therefore become strong enough by pleasing the spiritual master. आध्यात्मिक गुरु जी को सेवा करके, अगर कोई गंभीर आत्मा है, वो चाहता है भगवत धाम जाने के लिए, सीरियसली गंभीर भाव से सेवा करना चाहिए, गुरु जी को संतुष्ट करना चाहिए। Thus one get the weapon with which to conquer the enemies. आप सोचेंगे ना, मैं गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन मेरा तो अंतर में काम है, क्रोध है, अनर्थ है। इधर प्रभुपाद लिख रहा है, one get the weapon with which to conquer the enemies. गुरु की कृपा से अस्त्र प्राप्त होता है।
ये चित बल इसको बोलते हैं, चित बल। एंड ऑल्सो गेट द ग्रेस ऑफ कृष्णा, गुरु की कृपा से कृष्ण की कृपा भी मिल जाता है, और ये हमारा जो शत्रु है ना उनको हम परास्त कर सकते हैं। सिंपली गेटिंग द वेपन ऑफ ज्ञान इज इनसफिशिएंट, केवल हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ये इनसफिशिएंट है। आप मत सोचो कि प्रभुपाद सब कुछ लिखे हैं, इसको कमेंट्री में लगाना चाहिए। मैं तो वर्ष नहीं बोल रहा हूं, ये इतना बड़ा वर्ष, इतना सुंदर बोले हैं प्रभुपाद, पूरा तत्व, पूरा गुरु तत्व इधर ही। ये शरीर कैसा एक रथ है, उसको कैसे छोड़ना, इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन किया ना प्रभुपाद जी। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, एवरीथिंग इज इन इस्कॉन, एवरीथिंग इज स्पेशल इन प्रभुपाद बुक्स, एवरीथिंग। ये कमेंट्री जैसा है, जैसा नहीं, इसको भी आपको प्रभुपाद ऐसे लिखे है ना, एक एक पद पर इसका तात्पर्य है। ज्ञान इज सिंपली गेटिंग द वेपन ऑफ ज्ञान इज इनसफिशिएंट, केवल कोई ज्ञान प्राप्त कर लेता है इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट किसके लिए है? आपका जो शत्रु है ना उनको परास्त करने के लिए इनसफिशिएंट है, और भगवान की कृपा प्राप्त के लिए इनसफिशिएंट, दोनों के लिए इनसफिशिएंट है। One must sharpen the weapon by serving the spiritual master. Sharpen का मतलब क्या होता है? इसको हाँ धार दे, धार बोलते हैं, हाँ उड़िया में धार बोलते हैं, ठीक है, मुझे हिंदी पता नहीं है ना, मैं बोल देता हूँ ऐसा। इसको धार बनाना है, शार्पन। ये ज्ञान को, ये तलवार आपको मिल गया, तलवार है उसका धार नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप? कुछ काम में नहीं आएगा। ये जो ज्ञान है उसको धार करना चाहिए by serving spiritual, प्रभुपाद लिखे हैं, one must sharpen the weapon by serving the spiritual master and adhering to his instructions. उनका उपदेश को पालन करना चाहिए, दोनों सेवा और उपदेश, दोनों चलता है। हम तो कभी सेवा कर लेते हैं, उपदेश पालन नहीं करते हैं। मंत्र देते ना, महाप्रभु यही बोले है ना, काम क्रोधर दास हयाम तारो लाथी खाए, काम क्रोधर दास हयाम तारो लाथी खा, भ्रमिते जदि साधु वैद्य पाय, भ्रमिते तारो मंत्र उपदेशे पिशाची पलाय, तारो मंत्र उपदेशे कृष्ण भक्ति पाय तबु कृष्ण निकटे जाय, कृष्ण भक्ति पाए तबु कृष्ण निकटे जान। ये इधर लगेगा। One must sharpen the weapon by serving the spiritual master and adhering to his instructions. काम क्रोधर दास हया तार लाथी खाए। कितना जन्म काम क्रोध का दास, इस जन्म में देखो काम क्रोध, अभी भी काम क्रोध का दास लाथी खाए। लाथी हिंदी में लाथी बोलते हैं, लात लगाती है, काम लात लगाती है, क्रोध लात लगाती है। भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, स्पिरिचुअल मास्टर वैद्य है। तार मंत्र उपदेश दो है, गुरुजी मंत्र देते हैं और उपदेश देते हैं। पिशाची पलाए, माया पिशाची। कृष्ण भक्ति पाए तब कृष्ण निकट जाए, इसलिए प्रभुपाद ले कृष्ण भक्ति मिल जाएगा और कृष्ण के पास आप जाएंगे। प्रभुपाद इसलिए बोले simply getting the weapon of Gyan is insufficient. One must sharpen the weapon by serving the spiritual master and adhering to his instructions. Thus, then the candidate will get the mercy of Supreme Personality of Godhead. तब तो भगवान परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की कृपा
मिलता है। हमको तो ज्ञान मिल जाता है, उसको धार करना चाहिए और उपदेश पालन करना। जो लोग गंभीर है, जो लोग चाहते कि मुझे इस जन्म में भगवान का पास जाना है, आनंद से प्रेम से समर्पित होकर ममत्व भावना गुरु से जुड़ जाना चाहिए। यह आनंद जीवन है, दुख का जीवन नहीं है। हम जोगी नहीं है, ज्ञानी नहीं है। चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में लिखते हैं, ये साध्य साधन दशाया, साधन दशा हो या साध्य दशा हो, इसमें आनंद है। हमारा चिंता जब छोड़ देते हैं, किसको वर्ण कर लेते हैं, आनंद हो गया ना। गुरु जी हमारा पास, भक्ति ठाकुर लिखे हैं एक पद में, कितना सुंदर भाव है। हमारा चिंता क्या करे, हमारा चिंता हमको खा रहा है। बसिया सुइया तोमार चरण चिंती बसत तामी, बसिया सुइया तोमार चरण, बसिया सुइया तोमार चरण चिंती बसत तामी, बसिया सुइया तोमार चरण। नाचिते नाचिते निकट जाइब, नाचिते नाचिते, नाचिते नाचिते निकट जाइब, नाचिते नाचिते, जखन डाकिबे तुमी, जखन डाकिबे सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, पड़े छे तोमार घरे सर्वस्व तोमार। तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर, तुमी तो ठाकुर, तुमी तो ठाकुर तोमार कुकुर, तुमी तो बोलिया जानो हो मोरे, बोलिया जानो हो प्रभु, बोलिया जानो हो मोरे, बोलिया। यह आनंद है। आत्मसात जब करते, शिष्य जब समर्पित होता है और गुरु आत्मसात करते हैं, ये भाव उदित होता है, चिंता नहीं रहता। इसे गुरु पूजा में हम नृत्य करते, महाप्रभु नृत्य करते थे जगन्नाथ जी के सामने। नृत्य करना और रोना यह अलग सब, ये प्रिंसिपल कहाँ नहीं मिलता है। संप्रदाय है, तीनों संप्रदाय है, रोना और नृत्य करना। ब्रज में क्या करते थे, देखो गोपी लोग रोते थे, नृत्य करना। गौर लीला में रोना धोना सब है, विरह में रोना है, लेकिन ये रोने का बाद नृत्य करना, विरह में आनंद है। प्रभु जी को जो समर्पित हो जाते हैं ना, प्रभु जब आत्मसात करते हैं, बहुत आनंद लगता है। तो अयोग्य हम है, मेरा कोई योग्यता नहीं है, लेकिन गुरु जी मुझे मंत्र दिए हैं, आश्रय दिए हैं। प्रभु जी से जो शरणागत हो जाता है, जब मत हवना रखते हैं, पसिया सोया तुम्हारा चरण संतत। कुत्ता क्या करता है, मालिक नहीं है तो फिर सोचता है ना, क्या कल हम गुरु चले जाएंगे संसार से, हम क्या सोचेंगे हमारा गुरु नहीं है, ऐसा नहीं। नित्य तत्व है, गुरु कभी अप्रकट नहीं होते, नित्य तत्व है। हम पढ़ते हैं, हम उच्चारण करते हैं नित्य लीला प्रविष्ट। जो नित्य लीला में है क्या है, नित्य लीला अप्रकट कैसे हुई? जो समर्पित है, जो शिष्य जिनका ममत्व भावना है,
उनका प्रेम भाव है, और गुरु जिसको आत्मसात किए हैं, हर समय गुरु उनका अंतर में प्रकट है, चाहे गुरु इधर है या नहीं। क्या बोलते हैं, कमल, सूर्य अस्त हो जाता है, कमल क्या होता है, मुरझा जाता है। इसका मतलब नहीं कमल, इसका ये नहीं कि फिर सूर्य उगेगा तो वो कमल है। कमल गुरुपाद पद में, इसमें इतना अंतर है, समझ रहे हो ना। जिनका विश्वास नहीं है, समर्पण नहीं है, ममत्व नहीं है, इनके लिए गुरुपाद पद में क्या होता है, मुरझा जाता है। उनका संदेह रहता है, कौन मेरा जिम्मेदार लगा, मेरे पास है कौन। और जिनका ये समर्पण भाव है, प्रेम भाव है, उनके लिए हर समय सूरज जैसा सब रहता है दिन भर, तो कमल क्या होता है, खिलकर रहता है। उनका दृष्टि से आज एक पूर्व भक्तिदान सर को ठाकुर का स्टेटमेंट ऐसे बोलते थे, हर समय वो गुरु जी का वैभव दर्शन करते, गुरु जी का वैभव है जैसे इधर है। जब भी तुम देखो, ये जैसा मंदिर है, ठाकुर है, ये जो डिजाइन बिल्डिंग देखते हो ना, जो गेस्ट हाउस प्रभुपाद जी बना है, प्रभुपाद जी का है। और ये स्मरण हम जू में रहते हैं, स्मरण ये प्रभुपाद जी बने, तब प्रभुपाद प्रकट है। ये हृदय की बात है, ये मन की बात नहीं है, ये हृदय की बात है। गुरुपाद पद्म ऐसे शिष्य का अंतर में हर समय प्रकटित होकर रहते हैं, जो समर्पित है, श्रद्धावान है। वो कभी नहीं सोचते, अकेलापन नहीं महसूस होता है। सब लोग का बीच है, हम लोग हमको अकेला लग रहा है। फिर गुरु है, और गुरु के चले जाएंगे तो हमारा हालत क्या होगा। नहीं, बसिया सोया तुम्हारा चरण चिंती व सतत आमी, नाचीते नाचीते निक। कुत्ता को देखो ना, कुत्ता को बुला लो, मुझे बहुत पसंद लगता है ये भजन। कुत्ता को बुला लो, जब कुत्ता को बुला लेते हैं, आप देखे कुत्ता जब मालिक के पास भाग कर आता है, कैसे आता है, हाँ, श्री पूछ लाते हैं। तुम कुत्ता भी नहीं देखे हो क्या, पूरा शरीर इधर इधर देखे हो ना, पूरा वो ऐसे होता है ना, पूरा खिलते हैं जैसा, पूरा शरीर ऊपर नीचे ऐसा होता है। देखो पूछ, मुख भी ऐसे करता है ना, मुख पूरा शरीर हिलता है, इतना उनका खुश होता है। मालिक मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। भाई खाना पीना देगा या पिटाई करेगा उनको पता नहीं है, लेकिन बुला रहे हैं, इसमें इतना आनंद है। अरे समर्पित आत्मा जो होते हैं ना, गुरुपाद पद्म में जो बेच दिए हैं, उन लोग का आनंद ऐसा है, उन लोग का आनंद ऐसा है, कभी चिंता नहीं करते। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव। ठाकुर भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर का नरोत्तम दास का जो भजन है ना, शीर्ष भाव, शीर्ष है, अंतिम है, सिद्धांत का अंतिम चीज सब है। क्या चिंता करके हम क्या कर सकते हैं भाई, भक्ति हो या नहीं हो, क्या कर सकते हैं हम, हमारा हाथ में क्या है। जो तुम्हारा हाथ में है तो कर सकते हो, जो तुम्हारा हाथ में नहीं है तो क्या करते हैं। लोग बोलते ऊपर वाले हैं, अरे हमारे ऊपर, बाहर बोलते हैं ऊपर वाले, हमारे ऊपर वाले नीचे आए हैं हमारा पास। हम ऊपर वाला नहीं बोलते हैं, लोग बोलते हैं ऊपर वाला है। हम ऊपर वाले नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले नीचे आए हैं, हमारा पास आए हैं। ये नीचे आए हैं, गुरुपाद पद्म आए हैं, इसे चिंता नहीं करना चाहिए। आपके लिए स्वतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्र योजना हो जाता है। आप ममता बढ़ाइए, समर्पित होइए, चिंता क्या है। निजर पोषण कभू ना चिंतीब, रहीब भावे भोरे। निजर पोषण निजर पोषण कभू ना चिंतीब, रहीब भावे भोरे। निजर पोषण रहीब भक्ति विनोद
तुम्हार पालक भक्ति विनोद तुम्हारे भक्ति विनोद तुम्हारे पालक भक्ति बोलिया वरण करे बोलिया वरण करे सर्वस्व तुम्हार चरण संपिया पड़े छे तुम्हार घरे सर्वस्व तुम्हार चरण संपिया पड़े छे तुमी तो ठाकुर तुम्हार कुकुरा तुमी तो ठाकुर बोलिया जानो हो मोरे बोलिया जानो हो बोलिया जानो हो मोरे बोलिया। ये भाव को पकड़कर आपको जीना है, सेवा करना है, गुरु जी का उपदेश पालन करना है। मैं सबको छोड़कर आपका भरोसा में हूँ, सबको छोड़, मैं कुत्ता जैसा हूं। ये जो भाव है इसको पकड़कर साधन हमको करना है, सेवा करना है, समर्पित होना है। तब जिन शिष्यों का अंतर में ये भाव उदित हो गया है उनके लिए गुरुपाद पद्म कभी अप्रकट नहीं होते, उनका अंतर में हर दिन व्यास पूजा होता है। उनके लिए तिरोभाव जो होता है ना, तिरोभाव क्या है? तिरोहित होते हैं ना, गुरु चले जाते हैं ना, हम लिखते हैं विरह उत्सव। देखो हमारा टर्म ही है, तिरोभाव तिथि लिखते हैं ना, लेकिन हमारा ओरिजिनल टर्म से है वैष्णव लोग विरह उत्सव। अरे विरह में कैसा उत्सव होता है? इधर विरह होता है, हम सोचते विरह, लेकिन गोलक वृंदावन में उत्सव। उनका पार्षद आज जा रहे हैं, उधर उत्सव हो रहा है, वो वेलकम कर रहे हैं। और हम लोग विरह में भी उत्सव करते हैं, ये विरह में ज्यादा याद आता है। गुरु चले जाते हैं ना, गुरु जी कैसे चलते थे, क्या क्या सेवा करते थे, किस हमको ममता करते थे, ये उत्सव है, ये व्यास पूजा है अंतर में, क्यों? उनका ममता है। इसलिए प्रभुपाद बोले हैं सिंपली गेटिंग द नॉलेज इज इनसफिशिएंट, यू हैव टू शार्पन द स्वॉर्ड बाय सर्विंग द स्पिरिचुअल मास्टर। गुरु जी जो उपदेश देते हैं, जो जिनको उपदेश दिए तो सेवा करो, ठाकुर जी का सेवा करो, ये गुरु सेवा हो गया। आपको उपदेश दे प्रीचिंग करो, ये गुरु सेवा है। भाव यही है, गुरु जी मुझे, गुरु जी के प्रीति विधान के लिए मैं कर रहा हूं। भाव क्या है? यही, मैं कुछ नहीं, मैं कुत्ता जैसा हूं। इसमें शिष्य का भला होता है। हम शिष्य बनते, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महावर कहा करते थे, शिष्य बहुत लोग बनते, लेकिन शिष्यत्व जो मूड है, समझ रहे हो ना, डिसाइपल मूड सबका भाग्य में नहीं होता है। जो समर्पित होते हैं, जिन लोगों का ममता है, ये उदित होता है, गुरुपाद पद्म उदित होता है। इसलिए बार बार वैष्णव को प्रार्थना करना चाहिए, गुरु जी को प्रार्थना करना चाहिए, उनका वाणी शास्त्र जैसे प्रभुपाद ग्रंथ है उसको पढ़ना चाहिए, उपदेश को पालन करना चाहिए, तब तो वो अनुभव कर सकते हैं। अरे ये परफेक्ट स्पिरिचुअल लाइफ, एनलाइटमेंट एक बोलते हैं ना अंग्रेजी में, इसका क्या हिंदी में होगा? एनलाइटमेंट नहीं, उज्जीवित होकर रहना है, समझ रहे हो? ऐसा उज्जीवित होकर रहना है, बिल्कुल एक भावना उद्दीपन होकर रहता है, समझ रहे हो ना? जैसे आप कहाँ जाना है, आपको मान लो आप दुबई जा रहे हैं या कहाँ विदेश जा रहे हैं, आप नहीं गए हो, उनका भावना उधर इधर ऐसा पार्क है, ऐसा है, एक भावना में। आप फ्लाइट में जा रहे हो, भोजन करो, लेकिन वो भावना उद्दीपन रहता है, हाँ, उत्साहित भावना रहता है। ऐसे ही
तब तो अंतर में सा रहता है, गुरु जी मुझे आत्मसात करेंगे, मुझे ले जाए, उनका कृपा दृष्टि मेरा ऊपर है। ये तो हम लोग का भरोसा है। संपत्ति, आचार्य लोग हमारा संपत्ति धन है। भगवान का जो धन है, समझ रहे हो ना, भगवान का धन का क्या है? कृष्ण का धन कौन है? वैष्णव। नमो अकिंचन, इसको दो अर्थ है। अकिंचन का वित्त कौन है? भगवान है। और भगवान का वित्त कौन है? उनका धन वैष्णव है। तो हमारा धन क्या होना चाहिए? कौन होना चाहिए? वैष्णव, गुरु। ये हमारा तत्व है। जिन लोग को आचार्य ममता लगता है, आचार्य प्रिंसिपल ममता लगता है ना, वो लोगों का हो गया भाग्य, भाग्य उदित, भाग्यवान जी। ठीक है, टाइम हो गया है। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की जय, राधा रास बिहारी जी की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, समृद्ध वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कृपया इधर ध्यान दीजिए, प्रसाद सबके लिए प्रचुर मात्रा में बनाया गया है। कृपया इधर ध्यान दीजिए, उठिए मत। तो सबसे पहले तो हम परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज का हार्दिक धन्यवाद देते हैं इतनी सुंदर कथा और गुरु तत्व का विवेचन करने के लिए। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। ऐसा लग रहा है आप लोग 8 दिन के भूखे हो, कुछ आवाज नहीं निकल रही। बहुत प्रचुर मात्रा में प्रसाद है, मैंने पहले ही बोला है, जोर से बोलो। तो आपके लिए खुश खबर है, कल सुबह महाराज जी मंदिर में राधा रासबिहारी जी के सामने सुबह ठीक 8 बजे यही कथा, गुरु पूजा जैसे ही प्रभुपाद जी को हम पुष्प अर्पण करते हैं, उसके उपरांत गुरु वंदना होने के उपरांत प्रभुपाद जी जब गौरनीता के पास चले जाते हैं, उसके उपरांत तुरंत महाराज जी की कथा प्रारंभ होगी। क्योंकि महाराज जी को कल जाना है कहीं और, तो कथा ठीक 7:40 पे प्रारंभ होगी। तो हम सभी भाग्यवान रसिक श्रोताओं को यहाँ पर उपस्थित जो है अभी और जो यूट्यूब पर अभी देख रहे सुन रहे हैं, उनको भी निवेदन करते हैं कि कृपया कल सुबह आप बड़ी भारी संख्या में प्रकट हो जाइए मंदिर भवन में और महाराज जी का कृपा आशीर्वाद, उनके आशीर्वचन को प्राप्त करिए। और स्वयं महाराज जी जिन्होंने अपने को 2 दिन से गुरु और वैष्णव सेवा का तत्व विधान का निरूपण किया है और हमको समझाया इतनी अच्छी मात्रा से, इतने अच्छे प्रमाण से हमको समझाया है, वही महाराज जी कल गुरु पूजा गुरु वंदना भी गाने वाले हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि कृपया महाराज जी का कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कृपया कल आइए। श्रील प्रभुपाद की